नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम किताब पर बात कर रहे हैं। लक्ष्मण माने की आत्मकथा है उपरा। हाँ। ये 1980 में आई थी, मूल रूप से मराठी में, और ये महाराष्ट्र के एक घुमंतु समुदाय से जो लेखक आते हैं उनके जीवन का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। बिल्कुल, और उपरा जैसा आपने कहा, इसका मतलब ही है बाहरी या अजनबी। बिल्कुल। तो ये किताब देखिए सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये उन समुदायों के अनुभवों का एक तरह से दस्तावेज है जो हाशिए पर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत को समझें, इसकी गहराई देखें। हाँ, कि ये क्या कहती है किताब और क्यों ये इतनी प्रभावशाली हुई। मतलब इसे 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, तो कुछ तो खास बात होगी। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे छू गई वो ये है, ये बाहरीपन का एहसास। हाँ। लेखक बताते हैं कि कैसे उनके समुदाय को, मतलब गांव के समाज से बिल्कुल अलग रखा जाता था। हाँ। उन्हें नीच समझा जाता था। हाँ। ये एहसास कहाँ था? देखिए, ये हर जगह था। मतलब स्कूल में आप जाइए, वहां गांव की गलियों में, पानी भरने की जगह पर, मतलब हर सार्वजनिक जगह पर। अच्छा। और ये सिर्फ कोई फिजिकल दूरी नहीं थी, ये एक मानसिक, एक भावनात्मक दीवार थी जो समाज ने जैसे खड़ी कर दी थी। किताब ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये बहिष्कार कितना कितना रोजमर्रा का था, जैसे हवा में घोला हुआ। सही। कोई बड़ी घटना नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातें रोज की, जो लगातार याद दिलाती थी कि तुम बाहरी हो। और फिर इसी माहौल में शिक्षा पाने की कोशिश करना, वो संघर्ष कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बात सिर्फ गरीबी की नहीं थी, है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो रोज रोज का जातीय अपमान था। वो अस्वीकृति, उसका सामना करना। हाँ। सोचिए, आप स्कूल जा रहे हैं और आपको पता है कि शायद आपको अलग बिठाया जाएगा, शायद आपसे ठीक से बात नहीं की जाएगी, हो सकता है टीचर भी ध्यान ना दे जी। तो ऐसी हालत में वो पढ़ने की इच्छा बनाए रखना, वो अपने आप में एक जंग थी। बिल्कुल। और ये माहौल कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करता होगा। हाँ बिल्कुल। कुचलने का काम करता हाँ। था। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख और मतलब संघर्ष की ही तो नहीं है। इसमें वो आत्मसम्मान और अपनी पहचान, हाँ, अस्मिता, जिसे अस्मिता कहा गया है, उसकी तलाश भी बहुत बहुत मजबूती से दिखती है। सही कहा आपने। ये अस्मिता की खोज जो है, ये बहुत अहम है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की गरिमा को वापस पाने की लड़ाई है। उस सम्मान को पाने की कोशिश जिसे समाज ने सदियों से नकारा है। और किताब में शिक्षा एक जरिया बनती है इसके लिए। हाँ बिल्कुल। शिक्षा यहाँ पर इस अस्मिता को जगाने का, उसे ताकत देने का एक अहम जरिया है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं देता ना, सही। वो सवाल पूछने की हिम्मत देता है, अपने हक को समझने और उसे मांगने की ताकत। और यही आत्मचेतना जो है, वो सामाजिक बदलाव की पहली सीढ़ी बनती है। अच्छा। और शायद इसीलिए उपरा को दलित साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। निश्चित रूप से। इसने आत्मकथात्मक लेखन को एक नई दिशा दी। बिल्कुल। देखिए, उपरा से पहले भी दलित लेखकों ने लिखा, ऐसा नहीं है, लेकिन इस किताब ने अपने उस सीधेपन से, बेबाक अंदाज से, हाँ, बहुत रॉ है। हाँ, और जो कठोर यथार्थवाद है, उसने एक नई लहर पैदा की। इसने दिखाया कि आत्मकथा सिर्फ एक निजी कहानी नहीं है, ये पूरे समुदाय के शोषण, उनके दर्द और उनके प्रतिरोध का इतिहास बन सकती है। और खासकर घुमंतु समुदायों की आवाज। हाँ बिल्कुल, जिनकी कहानियां तो लगभग अनसुनी ही थी साहित्य में। इस किताब ने उनको जगह दी और ये साबित किया कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन या कला नहीं है। हाँ। ये सामाजिक न्याय के संघर्ष का एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी हो सकता है। लेखक की भाषा की बात करें तो बहुत सीधी है, सपाट और भावनात्मक रूप से बहुत असर करती है। कहीं कहीं कठोर भी लगती है, पर शायद वो जरूरी थी। हाँ, मुझे लगता है वो भाषा की कठोरता और वो सीधापन, वही इसकी असली ताकत है। अच्छा। ये कोई मतलब बनावटी साहित्यिक भाषा नहीं है, ये भोगे वे सच की आवाज है। ये किताब हमें आराम से बैठने नहीं देती, ये मजबूर करती है कि हम उन सच्चाइयों को देखें जिनसे हम शायद मुंह मोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये सिर्फ एक लिटरेरी वर्क नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सामाजिक दस्तावेज भी है, जो दिखाता है कि जाति व्यवस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं और वो इंसान की आत्मा पर कैसे असर डालती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो उपरा हमें क्या सिखाती है? मतलब
ये सिर्फ लक्ष्मण माने की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों करोड़ों आवाजों का प्रतीक है जिन्हें सदियों तक दबाया गया, चुप कराया गया। यह हमें याद दिलाती है कि समाज की जो मुख्य धारा है उससे बाहर रखे गए लोगों के अनुभवों को सुने बिना, समझे बिना हम एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात है। जैसा कि किताब का सार कह सकते हैं, जब कोई उपरा, कोई बाहरी व्यक्ति अपनी जुबान खोलता है, तब समाज का असली चेहरा, जो अक्सर असुविधाजनक होता है, वो सामने आता है। और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है श्रोताओं के लिए भी कि आज के हमारे समाज में, हमारे आसपास वो कौन सी बाहरी या अनसुनी आवाजें हैं, जिन्हें अगर हम ध्यान से सुने तो शायद हमें अपनी दुनिया की उन सच्चाइयों का पता चले जिनसे हम अभी अनजान हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है।